कोरोना वायरस कई अंगों पर असर डाल सकता है और लोगों को अलग अलग तरीके के लक्षण हो सकते हैं। 40 लाख लोगों ने डाटा को देखने के बाद वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कोविड कई तरीके का होता है। मैंने सुना है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं अमृता, हेल्थी लाइफस्टाइल से। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और कैसे कर सकते हैं इससे बचाव? कोरोना वायरस के 3 मुख्य लक्षण हैं। अगर इनमें से एक भी लक्षण आप में दिखता है तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या है ये 3 लक्षण? पहला, लगातार खांसी आना। इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी होती है तो 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी में बलगम आता है तो यह भी चिंता हो सकती है। दूसरा, बुखार। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है। तीसरा, गंध व स्वाद का पता नहीं चलना। विशेषज्ञों का कहना है कि बुखार और खांसी के अलावा यह भी वायरस संक्रमण का पहला संभावित महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ONS के हालिया सर्वे के मुताबिक एक एंटीवायरस से संक्रमित लोगों को पुराने वेरिएंट की तुलना में खांसी, गले में खराश, थकान और मांसपेशियों में दर्द होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में अगर आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनमें किसी में भी ये लक्षण हैं तो तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए और घर में ही खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए ताकि ये संक्रमण दूसरों तक नहीं पहुंचे। अमेरिकी सेंटर्स ऑफ डिजिटल कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक ठंड लगना, कंपकंपी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश होने से भी कोरोना वायरस की चपेट में आने के संकेत हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण दिखना शुरू होने में औसतन 5 दिन का वक्त लगता है, लेकिन कुछ लोगों में यह वक्त कम भी हो सकता है। WHO के अनुसार वायरस में शरीर में पहुंचने के लक्षण दिखने में 14 दिन तक का समय लग सकता है। आपका टेस्ट या नतीजा पॉजिटिव आता है तो आपको पूरे घर को सेल्फ आइसोलेट में रहना जारी रखना होगा। क्या आपको सबको एक जैसा कोरोना होता है? यानी क्या सबको एक जैसा कोविड होता है? नहीं, कोरोना वायरस कई अंगों पर असर डालता है और लोगों को अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। 40 लाख लोगों को डाटा देखने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि कोविड के 6 प्रकार हो सकते हैं, जिसमें लक्षण कुछ ऐसे हैं। पहला, बुखार नहीं होता लेकिन फ्लू की तरह सिर दर्द, गंध न आना, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, गले में खराश, सीने में दर्द, बुखार न होना। दूसरा, बुखार के साथ फ्लू जैसा, जिसमें कि सर दर्द, गंध न आना, खांसी, गले में खराश, गला बैठना, बुखार, भूख न लगना। तीसरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सर दर्द, गंध न आना, भूख न लगना, दस्त, गले में खराश, सीने में दर्द, इसमें खांसी नहीं होती। थकान, गंभीरता का स्तर 1, सिर दर्द, गंध न आना, खांसी, बुखार, गला बैठना, सीने में दर्द, थकान। गंभीरता का स्तर 2, कंफ्यूजन, सर दर्द, गंध न आना, भूख न लगना, खांसी, बुखार, गला बैठना, गले में खराश, सीने में दर्द, थकान, भ्रम, मांसपेशियों में दर्द। छठा, पेट में गड़बड़, गंभीरता का स्तर 3, सिर दर्द, गंध न आना, भूख न लगना, खांसी, बुखार, गला बैठना, गले में खराश, सीने में दर्द, थकान, भ्रम, मांसपेशियों में दर्द, सांस की तकलीफ, दस्त, पेट दर्द। और शोधकर्ताओं का मानना है कि उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण का
बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। सामान्य फ्लू और अन्य संक्रमणों के कारण बनने वाले अन्य वायरसों के लक्षण भी कोविड जैसे ही होते हैं। ठंड में ऐसी खांसी का समस्या अक्सर हो जाती है। अब सवाल ये आता है, अगर मुझे खांसी है तो क्या मुझे निश्चित रूप से कोरोना है? फ्लू और कई अन्य संक्रमणों की वजह से बनने वाले कई वायरस के लक्षणों को कोविड जैसी होते हैं। सर्दी के मौसम में अक्सर खांसी की समस्या होने लगती है, क्योंकि जब ये कीट ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक जिन लोगों में कोविड के 3 मुख्य लक्षणों में से एक होता है, उनमें से आधे से कुछ कम से कम खांसी के लक्षण देखने को नहीं मिलते। हालांकि उन्हें फिर भी टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आपको कोविड है तो आप क्या करें? अगर आपको कोविड है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको लक्षण शुरू होने में वक्त कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन के लिए खुद को घर में सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। आपको अपने घर के दूसरे सदस्यों को भी दूर रहना चाहिए। घर के दूसरे लोगों को भी कम से कम 10 दिन के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। कुछ लोगों ने सिर्फ हल्के लक्षण होंगे, जिन्हें पैरासीटामोल जैसी दर्दनाक निवारक आराम करके और बहुत सारा तरल पदार्थ लेकर मैनेज किया जा सकता है। कब होती है अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत? जिन लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण हैं, उनमें से अधिकतर लोग आराम करें और पैरासीटामोल जैसी दर्द कम करने वाली दवाई लें, उससे वह ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत तब होती है जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो गई हो, मरीजों के फेफड़े की जांच और डॉक्टर इस बात का पता लगा ले कि संक्रमण कितना बड़ा है और मरीज को ऑक्सीजन वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन इसमें मरीज को अस्पताल में इमरजेंसी में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मरीज को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है तो वो भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 0111123978046 या फिर 24 घंटे चलने वाले टोल फ्री नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में भी नगर पालिका के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, जहां ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन किया जा सकता है। अगर कोरोना से माइल्ड लक्षण हो तो क्या करें? जिन लोगों को कोरोना के माइल्ड लक्षण हैं, उन्हें खुद को 7 दिन के लिए घर में सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक कोरोना के माइल्ड लक्षण दिखने में सीधे अस्पताल जाने से बचना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं? कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। कोरोना वायरस के संपर्कित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आएं। कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक से बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं, जिन कणों में कोरोना वायरस हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते अपने शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी के हाथ, अपनी नाक, अपनी आँख, अपने मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना हाथ धोए अपने चेहरे को नहीं छूना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से बचना चाहिए। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि मास्क लगाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।